जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी बेरोजगार करियर्स में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी ये क्लास को स्टार्ट कर सकें। दोस्तों अपने सभी दोस्तों को भी हमारे क्लास से जुड़ने के लिए हमारा लिंक को शेयर कीजिए ताकि सब कोई जुड़ सके। तो चलिए आज का क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का पाषाण काल में झारखंड का पाषाण काल के समय क्या स्थिति था, कैसा था, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पाषाण काल में झारखंड के बारे में। तो चलिए बोलते हैं, आज का हम लोग टॉपिक है पाषाण काल में झारखंड। ठीक है, तो दोस्तों बताइए झारखंड में ऐसा कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है जहां से तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है। क्या ऐसा जगह जहां पे तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है वो है रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। ये तीनों जगह जो है रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम से तीनों पाषाण काल का अर्थात पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, तीन पाषाण काल कौन सा है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा जो है नव पाषाण काल। ठीक है, ये तीनों पाषाण काल का अवशेष किन जगहों में से पाया गया है? तो वह रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, तो झारखंड का कौन सा ऐसा स्थान है जहां तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है? ठीक है, झारखंड का तीन पाषाण काल कौन सा है? चलिए हम देखते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। ठीक है, और दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। ठीक है, तो तीन पाषाण काल कौन कौन सा है? तो वह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये तीनों पाषाण काल का अवशेष झारखंड में किस स्थान से पाया गया है? तो वो है रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, कौन सा जगह है झारखंड का? तो वह है रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम और तीसरा है पश्चिम सिंहभूम। तो झारखंड के तीनों पाषाण काल का अवशेष कहां से पाया गया है? तो वो है रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जब क्लास कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोगों को बाद में भी उसको रिवाइज करने में, रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बस उस टॉपिक के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा ऊपर में लिख दूंगा, उसके बाद नीचे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा, झारखंड के रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम के अलावा किस स्थान से पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम के अलावा झारखंड के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो झारखंड में कहां कहां पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं? तो वह है रांची,
पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, और तथा पश्चिम सिंहभूम। कह रहा है झारखंड के रांची, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम के अलावा किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कहां से प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के अवशेष? यहां नहीं बोल रहा है कि मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल, ठीक है, सिर्फ पूरा पाषाण काल के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिर्फ पूरा पाषाण काल के अवशेष झारखंड के रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा कहां पाए गए हैं? तो वह देवघर, दुमका, हजारीबाग और बोकारो आदि से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कहां से प्राप्त हुआ है पूरा पाषाण काल का अवशेष? तो पूरा पाषाण काल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो वह देवघर, दुमका, हजारीबाग और बोकारो। हजारीबाग और कहां है? बोकारो आदि से पूरा पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा कि झारखंड के रांची, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिम सिंहभूम के अलावा पूरा पाषाण काल के अवशेष और किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो वो होगा पूरा पाषाण काल का अवशेष देवघर, दुमका, हजारीबाग और बोकारो आदि जगह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं बोल रहा है कि तीनों पाषाण काल का अवशेष कहां से पाया गया है। अगर पूछेगा कि तीनों पाषाण काल का अवशेष कहां से पाया गया है, झारखंड के किन जिलों से पाया गया है, तो उसमें होगा रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, और अगर पूछेगा कि सिर्फ पूरा पाषाण काल का अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो होगा देवघर, दुमका, हजारीबाग और बोकारो। ठीक है, तो हम लोग का है झारखंड में रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के अलावा और किन किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, पहले बार अभी देखे हम लोग पूरा पाषाण काल के अवशेष कहां से पाए गए हैं, रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम के अलावा। अब देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल के अवशेष रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम के अलावा कहां से पाए गए हैं। ठीक है, झारखंड के रांची, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिम सिंहभूम के अलावा मध्य पाषाण काल के अवशेष कहां से पाए गए हैं? मध्य पाषाण काल के अवशेष जो हैं पलामू, दुमका तथा धनबाद आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के अवशेष कहां से पाए गए हैं? पलामू, दुमका, तथा धनबाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग जो है मध्य पाषाण काल के अवशेष रांची, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिम सिंहभूम के अलावा कहां पाए गए हैं? तो वो है मध्य पाषाण काल के अवशेष, सिर्फ मध्य पाषाण काल के अवशेष पलामू, दुमका, धनबाद आदि जगहों से पाए गए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ मध्य पाषाण काल का अवशेष पूछा जाए अगर, तो वो होगा पलामू, दुमका और धनबाद। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का है, हम लोग देखते हैं अब नव पाषाण काल के अवशेष। ठीक है, सिर्फ नव पाषाण काल के अवशेष कहां से पाए गए हैं?
झारखंड के नवपाषाण काल के अवशेष रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन तीनों जगह में जो है रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम, यहाँ से तीनों पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। पूरा पाषाण काल का भी अवशेष पाया गया है यहाँ से, मध्य पाषाण काल का भी और नवपाषाण काल का भी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल का। तो नवपाषाण काल का अवशेष कहाँ से पाया गया है? नवपाषाण काल का अवशेष जो है लोहरदगा एक ऐसा स्थान है जहां से झारखंड में नवपाषाण काल का अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, तो झारखंड में सिर्फ एक ही जिला से नवपाषाण काल का अवशेष पाया गया है, वो है लोहरदगा। ठीक है, सिर्फ लोहरदगा से नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल का अवशेष कहां से पाया गया है तो वो होगा लोहरदगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहां था? ठीक है, झारखंड में ताम्रपाषाण का युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहां था? तो दोस्तों झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु जो है वो कहां था? झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहां था? तो वो है सिंहभूम। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन युगीन कैसा युग था? ताम्रपाषाण कालीन युगीन के बारे में अगर पूछा जाए कि कैसा ताम्रपाषाण कालीन युगीन क्या था, तो वो होगा वैसा काल जिसमें औजार पत्थर के साथ साथ तांबा का भी बनाया जाता था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन युगीन जो है उस समय जो औजार बनते थे, उस समय के लोग जो औजार बनाते थे वो पत्थर और तांबा का बनाते थे। ठीक है, पत्थर का भी औजार बनाते थे और तांबा का भी औजार बनाते थे। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन युगीन का संस्कृति कहाँ था? तो वो है संस्कृति केंद्र बिंदु कहाँ था? तो वो होगा सिंहभूम। ठीक है, झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। और ताम्रपाषाण कालीन युग से क्या तात्पर्य है? तो वो है ताम्रपाषाण कालीन युग में जो है पत्थर के औजार बनाए जाते थे और तांबा के भी औजार बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर के साथ साथ तांबा के भी औजार बनाए जाते थे। तो दोस्तों आज का क्लास यही भी हम लोग समाप्त करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।